Hello everyone, welcome to the short discussion of your physics question paper that has come in your first terminal examination of Don Bosco Dibrugarh. Today we are going to discuss only some part of the question paper. अगर पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे the video will be too long and no one will see the video. That's why we are making the video in parts. In the first part we'll discuss the objective and the 2 marks questions only. So our first question is, what is quantization of charge? It is actually the property of the charge, na? It is the topic from the first chapter, electric field and charges. Quantization means what? Whenever the total charge of a particular object or the total charge of a body you are finding out, the total charge is found to be the integral number of fundamental unit of charge. That means we can say that if I have this marker, the body of the marker is made up of plastic, and if I rub it with my dry hair in this way, obviously the part which is being rubbed, obviously it will get some charge. Actually my hair is having a tendency to get a positive charge as it can lose some number of electrons, और जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, only that much number of electrons is gained by this body of marker. So we can say that it can be negatively charged and my hairs are positively charged. तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो पूरा ट्रांसफ़र होगा, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन. किसी भी बॉडी के ऊपर अगर टोटल चार्ज आपको फाइंड आउट करना है, दैट शुड बी एन इंटीग्रल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज़ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, like suppose we can write like this, that the total charge of an object is q, it is equals to plus minus of n into e, where n is the number of electrons transferred and e is the charge of the electron. ये भी कोई क्वेश्चन होता है? इतना आसान क्वेश्चन दिया था. What is an X particle? X particle, it was not the right question. It should be what is an alpha particle. Alpha particle means it's a one type of helium nucleus. कितनी बार मैंने क्लास में बता दिया था कि अल्फा पार्टिकल विच यू आर यूजिंग इन दैट रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस. वो अल्फा पार्टिकल कैसे बना? ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके दिस काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर एमिटेड. तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, द अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली द हीलियम न्यूक्लियस एंड इट हैज़ अ सिंबल लाइक दिस. इसके पास सिर्फ 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है. दे आर टाइटली बाउंड. इलेक्ट्रॉन्स तो इसने पहले ही छोड़ दिए. क्वेश्चन बाहर से जिसने भी बनाया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है. लाइक सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे हैव आस्क्ड, आफ्टर दैट सम ऑफ द जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वेयर यू नीड लाइक टू मच एक्सप्लेनेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हमने बताया था ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अगर मान लो कि किसी एक मेटल सरफेस पे, मान लो कि ये मेरा मेटल सरफेस है, तो इस मेटल सरफेस पे जब कुछ रेडिएशन आके गिर रहा है, ऑब्वियसली दिस मेटल सरफेस हैज़ सम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. इसके सरफेस पे जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मिनिमम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. दैट एनर्जी इज़ वर्क फंक्शन. अब इसका कैसा कैसा आंसर लिखा होगा पता नहीं. मैंने 1-2 कॉपी देखा, उसके बाद लगा नाउ आई शुड मेक अ वीडियो. तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ऐसा वीडियो बनाने का. लेट्स सी हाउ इट इज़. तो वर्क फंक्शन को फाइनली लिखना कैसे है? इट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर द सरफेस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल टू गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. इतना ही लिखना था. जस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड. किसी एक कन्वेक्स लेंस में अगर आप फोकस में कोई एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, उसके लिए इमेज कहाँ पे मिलेगा? वी शुड गेट द इमेज एट इन्फिनिटी, राइट? इफ वी मेक द रे डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड बेटर. कन्वेक्स लेंस. सो लेट्स मेक अ डायग्राम. आप लोग तो जानते हो मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं होता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. Suppose this is actually our convex lens and this is our principal axis, this is the optical center. We can say this is actually our focus f1, this is actually 2f1 and इस तरफ ले लेते हैं like f2 and this is 2f2. So
let's choose this. After that, if I just place the object at focus, so obviously the light rays, maximum number of light rays will be parallel to the principal axis. So we can say that whenever the light rays are parallel to the principal axis, after the refraction they will bend, and we know the rule that they will pass through the focus. If some number of light rays are passing through the optical center, so they appears to be almost parallel, but they are not parallel. At infinity they will meet with each other and they will form a highly magnified image. वो इमेज रियल भी होता है एंड इट इज़ इन्वर्टेड. ये तो क्लास 10 में सिखाया जाता है, आई थिंक क्लास 8 से सिखाया जाता है. Like whenever an object is placed at a focus, the image should always form at infinity. चलो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ. We can move like this. Yeah. Then the sparkle of a diamond can be explained by which phenomena of light? Obviously वो तो पता ही है, internal reflection की वजह से होता है. What is a Gaussian surface? Gaussian surface के बारे में सबने अलग अलग लिखा है. Gaussian surface, what is actually a Gaussian surface? हमें क्यों चाहिए Gaussian surface? Like suppose if I have a positive charge, okay, एक बात बताओ मुझे, like if I have a positive charge like this, I have this positive charge and I want to find out the value at this distance, suppose at a distance of r, तो क्या मुझे इसके लिए Gaussian surface चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए. एक डिस्क्रीट चार्ज के लिए किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आपको Gaussian surface बिल्कुल नहीं चाहिए. यू नो द डायरेक्ट फार्मूला. Like if the charge is having the value of q, the electric field at a distance of r, it should be of k into q by r square. You know the formula. हमें Gaussian surface चाहिए for a system of charge distribution. मान लो कि आपको ऐसा एक रॉड दिया गया है जिसके ऊपर बहुत सारा चार्जेस हैं, राइट. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं. मान लेते हैं कि इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस रॉड, तो कौन से वाले चार्ज को चूज करेंगे? इसमें तो बहुत सारा चार्जेस हैं. सो दैट्स वाई वी एज्यूम एन इमेजिनरी सरफेस जिसके रिस्पेक्ट में आप पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करोगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. We know that thing that for a system of charge distribution we assume a surface which is imaginary in nature, और जो कि इसके शेप के साथ सिमेट्रिकल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको कोई भी एक बॉडी दे दिया, आप एक सर्कल बना लिए और बोल दिए दिस इज एक्चुअली अ Gaussian surface. Whatever the Gaussian surface you will assume, it should be symmetrical with the shape of the charge distribution. तो फाइनली बताना क्या है? Gaussian surface is an imaginary surface which is taken around a system of a charge distribution to find the value of electric flux at a particular point. इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे, Gaussian surface के हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है. अब इस बात को बताना भी पड़ेगा. देख लो, मान लो कि मुझे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. मैंने बोला कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके दिखाओ. तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा एक रॉड रहा तो वी विल जस्ट टेक द सिलिंड्रिकल Gaussian surface. द सिलिंड्रिकल Gaussian surface इट लुक्स लाइक दिस. डायग्राम तो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ. लाइक whenever you are just taking the Gaussian surface, this surface should pass through the point where you are going to find out the value of electric field. So whenever we are just passing this surface like this, so we can say this is the point. Suppose the point is having the name of P. तो मुझे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट अगर करना है, I will just see the arrangement, like इलेक्ट्रिक फील्ड उस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कैसा है. For this system of charges, the electric field should be outwards, right? इतना तो पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होता है. आप किसी भी पॉइंट पे देख लो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द Gaussian surface. सो इलेक्ट्रिक फील्ड Gaussian surface के हर जगह पे सेम मैग्नीट्यूड का होता है और इट जस्ट पासेस परपेंडिकुलरली विथ रेस्पेक्ट टू द Gaussian surface. इतना कुछ पॉइंट्स है, मतलब लिखा इतू सा, उसके लिए क्या मार्क्स देंगे हम लोग? नाउ लेट्स मूव.